कि आपको फाइनल का एक अटेम्प्ट देके कुर्बानी चुकानी पड़े। मुझे सजेस्ट किया जा रहा था कि मैं आईटीडी एंड ओसी ट्रेनिंग कर लूं। तो लास्ट में मेरा कंक्लूजन इतना ही है, एग्जाम खत्म हो गए, बहुत अच्छी बात है। रेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, जितना जी करे उतना रेस्ट करो, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हो। इतने समय का हार्डवर्क करने के बाद आप डिजर्व करते हो कि आप रेस्ट करो, बट मेक श्योर आपका रेस्ट इतना लंबा ना हो कि आपको फाइनल का एक अटेम्प्ट देके कुर्बानी चुकानी पड़े। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैंने अपना पूरा 1.5 महीना वेस्ट किया था, जिसकी वजह से मेरा फाइनल का एक अटेम्प्ट आगे बढ़ गया है। मतलब 2.5 साल के बाद नहीं, मैं अब 3 साल के बाद एग्जाम दूंगी, क्योंकि वो मेरी कुछ गलती थी जो शायद मुझे कोई बता देता, बट मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था ना उस समय कि मुझे करना क्योंकि मैं इतनी डरी हुई थी कि मेरा जो इंटरमीडिएट है वो 3rd अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, बट फर्स्ट हुआ 10, क्योंकि मुझे लगता था कि अभी तक फेल होती आई हूँ, क्या पता पास होंगी या नहीं होंगी। अब एग्जाम से बाद पढ़ने का मन तो होता नहीं था, मैं कॉपी किताब लेके बैठती थी, बट मैं अपना प्रोडक्टिव आज जो है ना वो पूरा नहीं निकाल पाती थी। मुझे सजेस्ट किया जाता था कि मैं आईटीडी एंड ओसी ट्रेनिंग कर लूँ, बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन मुझे ऐसा लगता था क्या होगा, मेरे पेरेंट्स को भी ऐसा लगता था क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगी, तो मेरे तो वो पूरे अप्रॉक्स 15,000 जो लगते हैं आईटीडी एंड ओसी ट्रेनिंग वो तो सारे वेस्ट हो जाएंगे ना, और मुझे पढ़ने का भी दिल नहीं कर रहा है। अब ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन मुझे दूसरा वाला ऑप्शन ही चुनना था, क्योंकि मैं फिर पढ़ने लग गई थी, तो मैंने आईटीडी एंड ओसी ट्रेनिंग नहीं करी। अब उसके बाद मुझे क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे 1.5 महीना यूटिलाइज करना है ताकि आपके साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ। आप अपना कोई अटेम्प्ट ना गवाओ, आपका पूरा टाइम यूटिलाइज हो, आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। जब मेरे सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स खत्म हुए थे ना, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता था कि मैं करूँ क्या, रेस्ट ही पूरे दिन चलता था। तो मैंने काम किया कि यूट्यूब पे सर्च किया कि अब क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि बड़े गाइडेंस होंगे, जो कोई ऐसा हो सकता है यूट्यूब पे अवेलेबल जो मुझे गाइड कर सके। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, तो मैंने देखा बहुत सारी वीडियोस ऐसी है, लगभग सारी वीडियोस ऐसी है जो भी मैंने देखी कि उन्होंने ना बच्चों को 4-5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहले कैटेगरी वो जिन्होंने सिर्फ ग्रुप 1 दिया है, दूसरी कैटेगरी वो जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया है, तीसरी कैटेगरी वो जिन्होंने एग्जाम दिया है और जिनको लगता है कि वो तो फेल ही होंगे, चौथी कैटेगरी वो जिन्होंने एग्जाम दिया जिनको 50-50 लगता है, और 5वीं कैटेगरी वो जो जिन्होंने एग्जाम भी दिया उनको लगता है वो पास भी हो जाएंगे। उनके अकॉर्डिंग उनको क्या करना है इस हिसाब से बताया जाता है। और बेसिकली यहाँ पे कॉमन सेंस यूज हो जाता है कि अगर आपको लगता है कि एग्जाम्स आपके अच्छे नहीं गए, आपको लगता है कि आप फेल हो जाओगे, या आपको लगता है आपने सिर्फ एक ही ग्रुप दिया है, तो ऑब्वियसली है ना कि आप दूसरे ग्रुप की तैयारी करोगे, या आपके एग्जाम अगर आपके एग्जाम्स अच्छे नहीं गए तो आप फिर से एग्जाम्स की प्रिपेयर करोगे। बट प्रॉब्लम पता है क्या आती है? एज अ सीए स्टूडेंट, नॉट सीए स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट जब आप एग्जाम देके आ जाते हो उसके बाद हमारा पढ़ने का बिल्कुल जी नहीं करता, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है। और जब तक रिजल्ट ना आए ना तब तक आपको भले ही पता हो कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, मुझे पढ़ना चाहिए, फिर भी स्टूडेंट से नहीं पढ़ा जाता है। मेरे साथ तो यही होता था कि मेरे से नहीं पढ़ा जाता था, और क्योंकि मुझे पता चला था फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में मुझे पता था कि मेरे पेपर अच्छे नहीं गए, फिर भी मैं नहीं पढ़ पाती थी। मेरे पूरे अप्रॉक्स 1.5 मंथ जो था वो वेस्ट ही जाता था। मैं पढ़ने की कोशिश करती थी बट वो टाइम वेस्ट ही जाता था। बट अब मुझे समझ में आता है कि बच्चों को क्या करना चाहिए एज ए स्टूडेंट, एज ए सीए स्टूडेंट, ये 1-1.5 महीने को हम कैसे पूरे तरीके से यूटिलाइज कर सके, जिसमें ज्यादा पढ़ना भी ना हो सके और एंजॉयमेंट भी हो जाए अच्छे से, और जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। मैं यहाँ पे स्टूडेंट को सिर्फ 2 ग्रुप में डिवाइड करूंगी। पहले ग्रुप में वो वाले स्टूडेंट आ जाएंगे जिन्होंने सिर्फ ग्रुप 1 दिया है, दूसरे ग्रुप में वो वाले बच्चे आ जाएंगे जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया। तो जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दिया है उनका तो बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर पहला ग्रुप जो पढ़ा है, जिनका उन्होंने एग्जाम दिया है, उनको अगर पढ़ने का नहीं मन करता तो आप दूसरे वाला ग्रुप जो है उनकी प्रिपरेशन शुरू कर दो। आपके पास में फिर से आऊंगी, पहले उनके पास, फिर अभी उनके पास जाते हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया है। अब जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया है उनके पास पढ़ने के लिए अब नहीं है। अगर आपका एग्जाम भले अच्छा गया हो या ना गया हो, अगर आपको भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मेरा सिर्फ ये सजेशन होगा कि आप साइड बाय साइड थोड़ा रिवीजन करते रहो। देखो आपका एग्जाम भले अच्छा गया हो, आपको अगर 100% भी श्योरिटी है ना कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, मैं बता रही हूँ सीए का रिजल्ट बहुत ही अनसर्टेन होता है, चाहे आप 110% भी श्योर क्यों ना हो जाओ, आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहना है, ताकि अगर आपको बाद में अगर कोई शॉक लगता है ना तो आप उसको झेल सको, आप क्योंकि आपका सारा हाइड ना हो सका, जो भी आपने पढ़ा वो एकदम से फेड अवे ना हो जाए। इसलिए थोड़ा रिवीजन करते रहो, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपना पढ़ाई मत छोड़ना। थोड़ा सा रिवीजन करते करते एंजॉयमेंट के लिए आपको क्या करना है, आपको आईटी एंड ओसी ट्रेनिंग करनी है। आईटीडी एंड ओसी ट्रेनिंग जो होता है वो सीए स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होता है। इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप आईटीडी एंड ओसी ट्रेनिंग करो। अगर आप आईटीडी ओसी ट्रेनिंग नहीं करते हो तो आप आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते हो और फाइनल के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है, आपका मन किया तो आपने किया, आपका मन नहीं कर रहा था आपने नहीं किया, ये ऑप्शनल नहीं होता, कंपल्सरी होता है, आपको करना ही करना होता है। और यही गलती मैंने करी थी, एग्जाम्स खत्म होने के बाद मैंने ये ट्रेनिंग नहीं करी थी। ऐसा नहीं था, मुझे पता नहीं था कि एग्जाम मुझे आईटीडी एंड ओसी ट्रेनिंग करना है, मुझे पता था, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशन, देखो आपका आईटीडी एंड ओसी दोनों का मिला के अप्रॉक्स 15,000 का कॉस्ट लगता है ट्रेनिंग करने के लिए। बट मेरा जिस अटेम्प्ट में पास हुई थी उस अटेम्प्ट मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, और मुझे ऐसा लगता था और मेरे पेरेंट्स को भी ऐसा लगता था कि अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो ये तो 15,000 वेस्ट हो जाएंगे ना, तो इससे अच्छा है कि जब आपका मेरा रिजल्ट आता है तब उसके बाद अगर तुम पास हो तो करो। बट इसका मुझे एक अटेम्प्ट, इसकी भरपाई मुझे फाइनल का एक अटेम्प्ट देके चुकाना पड़ा, क्योंकि एक आर्टिकलशिप करने की ना एक लास्ट डेट होती है। अगर उस डेट से अगर आपने पहले आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं करी तो फिर आपका जो फाइनल का अटेम्प्ट हो जाता है ना वो 6 महीने से आगे हो जाता है। और रिजल्ट के आने के बाद अगर आप अपना 1-2 महीना लगाते हो आईटी एंड ओसी ट्रेनिंग करने में,
तब तक सारी वैकेंसीज निकल चुकी होती है। तो हो सकता है आपका जो ड्रीम फॉर्म है जिसमें आप जाना चाहते हो उसमें आपको मौका ही ना मिले जाने का। तो इससे अच्छा है कि आप आईटी ओसी ट्रेनिंग अभी कर लो। अब आपको ऐसा लगता है कि आपकी भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप इतने पैसे नहीं दे सकते, या आपको भी डर लग रहा है कि पता नहीं मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा, तो आप, मेरा ओपिनियन ये है कि आप एटलीस्ट कोई एक ट्रेनिंग करके रख लीजिए, या तो आईटीटी या ओसी ट्रेनिंग कोई एक ट्रेनिंग कर लीजिए। अब यहाँ पे भी अगर आप मुझसे पूछो कि पहले कौन सा करना चाहिए, तो आप पहले आईटीटी कर लो, क्योंकि आईटीटी में आपको टेक्निकल स्किल सिखाई जाती है। आपको एमएस एक्सेल के बारे में बताया जाता है, एमएस वर्ड के बारे में बताया जाता है, आपको पीपीटी के बारे में बताया जाता है, आपको टैली के बारे में बताया जाता है। और ये सारी स्किल्स होती है ना आपके आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। अगर आपको ये सारी स्किल्स नहीं आती ना तो आपको आर्टिकलशिप के समय बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ेगा। तो वो 15 दिन में आपको इतनी डीप नॉलेज तो नहीं मिलती, क्योंकि एक एक्सेल सीखने के लिए आपको 2-2 महीने लग जाते हैं बच्चों को। तो इतनी डीप नॉलेज है ना, आपको बेसिक आइडिया मिल जाता है। तो वहाँ पे जब आपको 1.5 महीना मिलता है ना, आपने एक ट्रेनिंग कर ली, अब जो 1.5 महीने बचे हैं ना बाकी के 1 महीने, आप उसमें घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपनी पूरी कमांड ला सकते हो उन टेक्निकल स्किल्स पे। तो इससे होगा क्या, आपको पूरे दिन पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, पढ़ाई से बोर भी नहीं हो गया, और आपको कुछ एक्स्ट्रा काम या एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज होती है वो आपको करने को मिल जाएगी। तो आप बोर नहीं हो गए, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है, आपका जो टाइम है वो भी सेव होगा और वो वेस्ट नहीं होगा। एक चीज जो बच्चों को लगता है, जो मुझे भी लगता था, कि आईटीटी ओसी ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जो आपको आप तभी दे सकते हो जब आप आपने इंटरमीडिएट एग्जाम दे दिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हो आईटीटी ओसी ट्रेनिंग के लिए। बट नहीं, जब मैंने आईटीटी ओसी ट्रेनिंग किया तो मुझे पता चला कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आईटीटी ओसी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और साथ में जॉब भी कर रहे हैं, तीनों चीजों को एक साथ मैनेज कर रहे हैं। तो अगर जिस दिन आप इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। तो सोचो वो बच्चे तीनों चीजें एक साथ मैनेज कर रहे हैं, आपने तो फिर भी एग्जाम्स दे दिए, तो आप कितना ज्यादा लैग कर रहे हो। मुझे ये बात नहीं पता थी, मुझे लगता था कि आप जिस दिन एग्जाम्स दे देते हो उसके बाद आप एलिजिबल होते हो, बट नहीं, आप अभी भी एलिजिबल हो। अगर कोई ग्रुप, जिसने सिर्फ ग्रुप 1, ये उनके लिए बात है जिन्होंने सिर्फ ग्रुप 1 ही दिया या 2 दिया है और उनको एक ग्रुप देना पेंडिंग है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मैं अपना पूरा प्रोडक्टिविटी आर नहीं कर पाऊंगा, अभी मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप इन दोनों में से कोई एक ट्रेनिंग कर सकते हो, या तो आप दोनों कर सकते हो। मैंने देखा बहुत से बच्चों को दोनों ही कर लेते हैं, जॉब्स भी साथ में कर रहे होते हैं। तो आप जिससे ना आपको थोड़ा इंजॉयमेंट मिल जाएगा, आपको पूरे दिन सिर्फ पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो आपके पास इंजॉयमेंट भी हो जाएगा और आप पढ़ भी लोगे। और अगर आप उन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट से बिलोंग करते हो जिनको लगता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत बेकार है, क्या होगा कि मैं अगर फेल हो जाऊंगी तो मेरे तो सारे 15,000, या अगर मैंने एक ट्रेनिंग करी 7,000 या 6,000 मेरे तो वेस्ट हो जाएंगे ना। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेनिंग ऐसी है ना कि आपको इतना कुछ सिखा दी जाएगी ना 15 दिन में, कि आप अगर सीए नहीं भी करो ना या दूसरे फील्ड में जाओ तो ये स्किल्स बहुत ज्यादा काम आएगी। ये ऐसी स्किल्स है कि आप कुछ भी करो उसमें ये हेल्पफुल होगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप दुनिया का कोई भी काम कर लो, मुझे लगता है ऐसी जो ट्रेनिंग है ना वो हर इंस्टीट्यूट को, हर फॉर्म्स में, हर कंपनीज में ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि अगर आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो या किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो या लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, तो ऐसी ट्रेनिंग आपको करना कंपलसरी है। जैसे आपको स्कूल पढ़ना कंपलसरी है, बीकॉम करना या ग्रेजुएशन करना कंपलसरी होता है, वैसे मुझे लगता है कि ट्रेनिंग भी कंपलसरी कर देनी चाहिए हर एक फील्ड में। मैं भी उन्हीं स्टूडेंट में से थी जिसको लगता था कि अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो क्या होगा, मेरे तो 15,000 वेस्ट हो जाएंगे। नहीं, ये स्किल्स ऐसी है कि आपको हर एक फील्ड में हेल्प करेगी। ये स्किल्स कोई खराब नहीं है जो आपकी वेस्ट हो जाएगी अगर आप इंटर पास नहीं करते तो। नहीं, ये स्किल्स बहुत अच्छी है। तो 2 चीज जनरली बच्चों को पता नहीं होती है। पहला कि आप आईटीटी ओसी ट्रेनिंग कंपलसरी होता है और वो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो द डे व्हेन यू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द इंटरमीडिएट कोर्स। जिस दिन आपने इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्टर किया उस दिन से ही आप आईटीटी और ओसी ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम दे देते हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हो, नहीं। दूसरी चीज कि ये वर्थफुल है। अगर आपने आईटीटी और ओसी ट्रेनिंग करी तो आपके पैसे वेस्ट नहीं होते। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि क्या होगा कि अगर मैं फेल हो जाऊंगी या हो जाऊंगा तो मेरे तो 15,000, या मैंने एक ट्रेनिंग करी तो मेरे 7,000 या 6,000 मेरे वेस्ट चले जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, ये ट्रेनिंग ऐसी है कि आप किसी भी फील्ड में जाओ ना तो ये हेल्पफुल करेगी। तो लास्ट में मेरा कंक्लूजन इतना ही है कि चाहे आप वो वाले कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हो जिन्होंने सिर्फ ग्रुप 1 दिया है, और चाहे वो वाले हो जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया है, तो मेरा कंक्लूजन ये है कि आप आईटीटी एंड ओसी ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो। आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, इन कोर्सेज में एनरोल करवा लो, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो रिजल्ट के बाद तो ऐसा नहीं होगा, आपको बहुत मुश्किल होगा बैचेस को ढूंढने में, बैचेस उतने अवेलेबल नहीं होते। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा जो प्रोडक्टिव आर है, अगर मैं पूरे दिन कॉपी किताब लेकर बैठूंगी ना तो प्रोडक्टिव आर 0 ही निकलेगा। तो आप थोड़ा पढ़ाई करो और उसके साथ आप इनमें से कोई एक ट्रेनिंग कर लो। आप दोनों कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या आपको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरे पैसे खराब हो जाएंगे, तो आपको ये ट्रेनिंग कर लो। इसमें भी मेरा ओपिनियन आता है कि आप आईटीटी ट्रेनिंग कर लो। आईटीटी ट्रेनिंग करोगे तो वो 15 दिन में आपको उतना अच्छे से तो नहीं सिखा पाएंगे। आपका एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, टैली हो गया, 15 दिन में इतने अच्छे से वो नहीं सिखा पाते। तो आपकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपके पास लगभग 1 महीने रहेगा। तो उस 1 महीने में आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो घर पे ही बैठ के। एमएस एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, टैली हो गया, यूट्यूब पे इनकी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, उनको देख के आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये सारी ट्रिक्स, ये सारे जो स्किल्स होती है वो आपके आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी।